Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So today we are going to continue our series of geometry. Yesterday I taught uh, Pythagoras theorem and some result on that Pythagoras theorem when we have right angle triangle and we draw perpendicular from vertex to the hypotenuse, and after that we say this bigger triangle is similar to those two smaller triangles, and those two smaller triangle are also similar to each other. Okay okay so now we are going to solve this question. We have to find QC, we have to find the value of theta and also radius. ओके सो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो बहुत ही सिंपल है. थैंक यू महाराज. नाउ आई थिंक इट इज़ फाइन. तो मेरे पास ए बी कितना है, 6 है. बी सी कितना, 8 है. ई सी क्या है, 10. इट मीन्स ये मेरा क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि 6, 8 और 10 मेरा मिलके क्या बनाता है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है. ठीक है ठीक है, दोबारा देखो. 6, 8 और 10 ये मिलकर मेरा क्या बनाता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, बिकॉज दीज आर ट्रिपलेट. ठीक है ठीक है, मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करेगा. एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस मेगा बी स्क्वायर. ठीक है, अब ये 90 है और यहाँ देखो इस 90 से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेन्यूज पे. ठीक है, तो जब भी हम ऐसे करते हैं तो आपको पता है आपके पास कुछ रिज़ल्ट निकलते हैं. तो अभी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ वो रिज़ल्ट. ठीक है, आप तब तो सॉल्व कर लो. वैसे अगर जिसको सॉल्व करना आता है, आता ही होगा, तो वो सॉल्व कर सकता है. बाकी इसको मैं रिवाइज कराता हूँ कि अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है और यहाँ से मैं क्या डालता हूँ, एक परपेंडिकुलर डालता हूँ हाइपोटेन्यूज पे, तो मेरे कुछ रिजल्ट निकलते हैं. जैसे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी. ठीक है, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू मेरा डी सी इंटू ए सी, और मेरा बी डी का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू डी सी. और एक और होता है, अगर मैं इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको सी और इसे पी, तो मैं बोलता हूँ ए बी इक्वल टू मेरा पी सी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे क्या मिल सकता है, यहाँ पे मुझे इजली मिल सकता है पी, मतलब मुझे बी डी की वैल्यू मिल सकती है. भले ही मुझे अभी क्वेश्चन कुछ नहीं पता, पर मैं बी डी की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूँ इसका यूज़ करके. तो मेरा बी डी की वैल्यू क्या आएगी, 4.8 आएगी. ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन पूछा है उसने क्यू सी की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, मीन्स मुझे ये वाली वैल्यू पूछी है. अब आपको पता है कि बी डी और जो मेरा बी क्यू है, ये मेरा दोनों क्या है, सर्कल की रेडियस. क्या है, सर्कल की रेडियस है. ठीक है, तो ये भी कितना हो, 4.8. अब पूरा मेरा 8 है यहाँ से यहाँ तक, और बी क्यू मेरा 4.8 है, तो 4.8 को माइनस करूँगा तो ये आएगा 3.2. तो मेरा जो क्यू सी कितना आएगा, 3.2. ठीक है, तो ऑप्शन डी. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो. मुझे निकालना है साइन थीटा, और मुझे ए बी डी की वैल्यू गिवन है, वो है थीटा. मीन्स ये वाला एंगल क्या है, थीटा. ठीक है, और मुझे साइन थीटा निकालना है. अब साइन थीटा तो मुझे मालूम ही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. तो थीटा के सामने हम क्या मानता हूँ, पी मानते हैं.
और ये 90 के सामने हाइपोटेनस मानते हैं। अब मुझे पी की वैल्यू तो पता है नहीं ना, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो मुझे ये वाला रिजल्ट तो पता है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। तो यहाँ पे 36 अपॉन करूँगा 10, तो मेरा 3.6 आ जाएगा। तो पी की वैल्यू क्या निकली? 3.6। अब एच की वैल्यू कितनी है? 6। तो आंसर क्या निकलेगा? 0.6। क्या निकलेगा? 0.6। अब निकालनी है रेडियस ऑफ सर्कल, वो तो हमने पहले निकाल दी थी, जो क्या 4.8। तो यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन था इसमें हमको सर्कल भी दिया था और हमको राइट एंगल ट्रायंगल भी दिया था। तो हमको कॉन्सेप्ट को मिक्स करना था, तब जाके ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता। ये एग्ज़ाम में डूएबल क्वेश्चन था, इस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, ठीक है। बस आपको मालूम होना चाहिए कि बस जैसे आपने 6, 8 और 10 देखा, तो हमारे दिमाग में सीधे क्लिक करेगा कि इन साइड से मेरा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, इसकी साइड ए बी एंड सी देता हूँ, ये कहता है कि इसका पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी मेरा 36 है और इसका एरिया क्या है मेरा 54। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है हाइपोटेन्यूज। अब इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ और मैं इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं इसको बेसिक से सॉल्व करने गया तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, और एग्ज़ाम में अगर हमें क्लिक कर दिया तो हम जाएंगे सिंपल मेथड से, सिंपल मतलब ऑप्शन से। ठीक है, ताकि जल्दी आंसर आ जाए। अल्टीमेटली एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने जितनी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट कोई नहीं दिख रहा है। तो बट जो भी हम शॉर्टकट निकालते हैं वो भी कॉन्सेप्ट से ही निकलता है, तो कैसे नहीं निकलता हो। अब देखो, इसने बोला है कि इसका पैरामीटर कितना है? 36 है और हमें निकालनी है हाइपोटेन्यूज। अब इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड हो सकती है? सिर्फ मेरी 15 ही हो सकती है, 12 भी नहीं होती है, 14 भी नहीं होती है, 16 भी नहीं होती है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो मेरे पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं उसमें मैंने ये वैल्यू देखी नहीं है अभी तक, तो उस हिसाब से मेरा क्या होगा? 15 होगा आंसर। ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा और वेरीफाई कर सकता हूँ अगर मैं ए बी की वैल्यू कुछ मानूँ। अब मैं ऐसे कुछ भी नहीं मान सकता। और मुझे पता है कि 3, 4, 5 इससे मेरा क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अब जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसको दो से मल्टीप्लाई करूँ तो 6, 8 और 10, तो इससे मेरा क्या बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब देखता हूँ 5 का 3 गुना करूँगा तो कितना बनेगा? 15, 12 और 9। तो इनसे मेरा क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि मेरे पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ठीक है, ठीक है। अब चेक करो क्या इन वैल्यू से मेरी ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है। तो 12, 15, 27 और 9, 36, हाँ मेरा सेटिस्फाई हो रही है ये। ठीक है, 36। क्या एरिया सेटिस्फाई हो रहा है? तो ये बेस और हाइट कुछ ही मान लो, 9, 12, 2, 6 और 12 और 54। ठीक है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, ठीक है। एग्ज़ाम में इसको ऐसे करेंगे, लेकिन अभी हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, बेसिक से। ठीक है, कर लेते हैं बेसिक से भाई। तो एग्ज़ाम में हम ऐसे ही करेंगे, मैंने जैसे किया है, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछ रहा हमें कि बेसिक से करो, बट हमें पता होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा हमें आता नहीं है ना, तो अब अगर हमको बेसिक पता है तो भले ही 1 मिनट की जगह 2 मिनट लेगा,
पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डूएबल क्वेश्चन है। ऐसे नहीं कि अगर हम करेंगे आंसर नहीं आएगा। कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसको हम करते हैं पर आंसर नहीं आता है, पर इसमें ऐसा नहीं है कि अगर हम करेंगे तो हम आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है। अब मुझे पता है कि मेरी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना ऐसे करता हूँ ए प्लस बी और यहाँ 36 माइनस सी, बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ये 36 का स्क्वायर मेरा क्या होता है, हाँ आई थिंक 56 होता है, करना पड़ेगा। 36 6 18 9 10 1296 कितना कितना होता, 1296। वैसे मैंने लिखा तो 1296 था, मतलब मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी कि 9 5 का पता नहीं चल रहा था। ठीक है, 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे 72 सी हो जाएगा। अब देखो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, सी लिखूँगा और 2ab की जगह। और मुझे पता है हाफ बेस इंटू हाइट मेरा 50 मेरा 4। ठीक है, तो यहाँ से ए बी की जगह क्या आता, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, इतना आता है। तो 2 जा 16 इतना आएगा, और 1 2 9 6 सी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आएगा 0, 9 में से गया 8 0, इतना, ये 72, 12 9 जा 108 6 और 15। तो सी की वैल्यू क्या है, मेरी 15। देखो अगर मुझे वैसे भी नहीं आता जो मैंने शॉर्टकट किया तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, देखो बहुत जल्दी आंसर निकल गया। ठीक है, बस हमें ये स्टेप मालूम होना चाहिए था कि यहाँ पे मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे तीन वो हैं वेरिएबल, और मुझे इसको एक ही वेरिएबल में करना है ताकि मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं। इससे मुझे x और y के बीच का रिलेशन निकालना है और ए सी बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो इसने बोला है कि ओ बी इक्वल टू बी क्यू है, इट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल हैं। अगर मेरे ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है और इसके अपोजिट एंगल भी मेरे इक्वल होते हैं, इट मीन्स ये भी क्या होगा, मेरा y होगा। ठीक है, अब आपको एक बात पता होगी, अगर ये मेरा ट्राइंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अगर इसको मैं y मान लूँ, इसे ए भी मान लूँ, तो a प्लस बी इक्वल टू मेरा y हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको बोल सकता हूँ, ये कितना होगा मेरा 2y ना, क्योंकि अगर ये ट्राइंगल देखो ऐसा ट्राइंगल ये तो ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल। अब ए और ओ बी मेरी क्या है, रेडियस। अगर ए ओ और ओ बी मेरी रेडियस है तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी, तो अगेन इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये भी कितना होगा, 2y, कितना होगा 2y होगा। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा, अगर इसको मैं बोल सकता हूँ 180 माइनस एक्स माइनस मैं y बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे सम क्या होता है, 180 होता है। तो ये ऐसे करूँगा। अब मैं इस ट्रायंगल का सम लूँगा, 2y प्लस 2y, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन लेके आना है। ठीक है, तो 180, तो 180 से 180 गया, यहाँ से 4y में से माइनस y गया, तो 3y x, तो x इक्वल टू कितना है 3y। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो गया मेरा C। अब इसने बोला y की वैल्यू क्या है, मेरी 15 है, तो बताओ ACB की वैल्यू क्या होगी। अभी ACB की वैल्यू, अब जब मेरी y की वैल्यू मेरी 15 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 45, तो 45 और प्लस 15 60, तो 180 माइनस 60 कितना हो गया 120। तो अगर ये सर्कल है, ठीक है,
और ये सेंटर पे एंगल क्या होता है 2 थीटा। तो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे इस सेगमेंट पे कितना होगा मेरा थीटा। मेरे सेंटर से क्या होता है हाफ एंगल होता है, ठीक है। अगर मैं सेम आर्क से एंगल डालूँ, मतलब सेम आर्क से मैं यहाँ पे भी एंगल डालूँ, रुको ढंग से बताता हूँ। अगर ये सर्कल है, ये मेरा आर्क है, अब यहाँ पे मैंने सेंटर पे एंगल डाला 2 थीटा, और इसी आर्क से मैंने यहाँ पे डाल दिया, या यहाँ पे डाल दिया, या यहाँ पे डाल दिया, या यहाँ पे डाल दिया, तो सब जगह क्या होगा इसका आधा, थीटा 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 थीटा। तो यहाँ पे देखो सेम चीज़, ए बी क्या आर्क है, सेंटर पे एंगल डाला कितना है 120, क्योंकि 180 माइनस 60 120, तो यहाँ पे कितना होगा मेरा 60। तो ए सी बी के लिए क्या होगी 60। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं, बिकॉज विदाउट कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाओगे तो देन वी कैन डेवलप दी कि भाई कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। अदरवाइज अगर हमें कॉन्सेप्ट ही पता नहीं होगा तो इट विल टेक आवर टाइम और हम एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि भाई ये सर्कल है पर मुझे तो पता ही नहीं कि रेडियस क्या होती है, ठीक है। या सो अब ये देखो, ये ट्राइंगल है ए बी सी। अब ये कहता है कि मैंने इसके अंदर 4 एंगल बनाए हैं, सॉरी 4 ट्राइंगल बनाए हैं, और एक के अंदर आता है पी, इसके अंदर आर, इसके अंदर एस, तो बचा क्यू। अब इसने इनका पेरीमीटर दिया है 16, 12, 4 और 12। मुझे बोला ए बी सी का निकालो मेरा पेरीमीटर। अगर ए बी सी का पेरीमीटर निकालूंगा तो ए बी ए सी और मेरा बी सी आएगा, ये तीनों अंदर के नहीं आएंगे। पर अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये भी आएंगे ना, पी आर एस, मतलब इनको मुझे हटाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ए बी सी डी ई एफ बोलता हूँ, ठीक है। और मुझे पता है कि ये पी प्लस आर प्लस एस कितना है 12, क्योंकि मेरा क्यू की वैल्यू क्या है 12। तो जब मैं पूरे पेरीमीटर में से क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा पूरे, मतलब जब मैं पी का, क्यू का, आर का, एस का ऐड करूँगा और मैं क्यू को हटाऊँगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगी ए बी ई एफ और सी डी मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये वाली अप्रोच रखूँगा। तो यहाँ से ए प्लस सी प्लस पी क्या था 16 था, सिमिलरली बी प्लस ई प्लस आर कितना था, मेरा आर की वैल्यू कितनी है 4, फिर एस की वैल्यू कितनी है, मीन्स यहाँ से एफ प्लस एस प्लस डी, इसके लिए कितनी है 12। अब सबको ऐड करूँगा तो क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस ई प्लस एफ प्लस डी प्लस ये पी आर एस ये भी आएगा ना, ठीक है। अब पी आर एस की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 से 12 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 20, क्योंकि मुझे ए बी ई एफ और सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी सी डी और ई एफ की वैल्यू निकल चुकी है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं 12 को माइनस करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 20। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, सो वी हैव डन 4 क्वेश्चन आई गेस, एंड सारे क्वेश्चन अलग थे, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड और यू विल लर्न, आई थिंक तुमको आता भी होगा। सो प्लीज़ प्लीज़ if you like the video, do subscribe and share with your friends, and do comment. Thank you for watching this video again.